Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class. Students, today we are going to perform on the NCERT numericals based on the chapter. That chapter is electromagnetic induction. Students, last article था हमारे पास, एक आर्टिकल रहता था बीच में, छोटा सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में हमें क्या काम करना है, हमें एवरेज पावर निकालना एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। रजिस्टर के साथ हमने डील कर लिया था, ठीक है। इंडक्टर के साथ आज हम डील करेंगे और कैपेसिटर के साथ आप खुद से डील करोगे, ठीक है बच्चों। और एलसीआर सर्किट के साथ भी हमें डील करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको काम करवाने जा रहा हूं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। सबसे पहली बात क्या होती है, बेसिक समझो इनके। बेसिक क्या होता है कि पावर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, dw by dt मैंने लिखा। अब पावर क्या होता है, पावर तो v into I होता है। कैसे कि पावर को आप वर्क अपॉन टाइम की जगह हीट अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। हीट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू एनर्जी। तो हीट होती है भाई I स्क्वायर R इंटू टी डिवाइड बाय टी। टी से टी गया, बचा I स्क्वायर R। बच्चों इसको लिख सकते हैं I इंटू आर इंटू आई। आई आर होता है V, तो V इंटू आई। तो ये आपके पास एक जनरल सी बात आ गई कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय करंट। अब देखो बच्चों कि आपने क्या कहा, पोटेंशियल की जगह पे यहां पे वर्ड क्या यूज करना है, आपको ईएमएफ वर्ड यूज करना है। करंट की जगह करंट, दिस इज dw by dt। अब आते हैं यहां पे जैसे ही मैं आया ईएमएफ की जगह पे मैंने E नोट sin ओमेगा t रखा। अब करंट की बात थी, करंट इंडक्टर के केस में करंट की वैल्यू मेरे पास आई थी, आप देख लेना पीछे जाके, माइनस ऑफ I नोट cos ओमेगा t के बराबर आई थी। वही वैल्यू मैंने उठा के यहां पे रख दी, तो नेगेटिव साइन यहां पे आया, I नोट cos ओमेगा t। तो dw by dt की वैल्यू E into I आई मेरे पास। अब मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी बन जाएगी, 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t। मैं आपको लिख देता हूं यहां पे 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू क्या, sin 2 थीटा। दिस इज द मैथमेटिकल आइडेंटिटी, ठीक है। मैंने इसको sin 2 ओमेगा t में कन्वर्ट कर दिया। थीटा की जगह यहां पे ओमेगा इनटू t है, तो sin 2 ओमेगा t हाफ में बाहर ले गया, E नोट I नोट। तो dw इज इक्वल टू dt से यहां मल्टीप्लाई हुआ। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर t तक, हाफ E नोट I नोट sin 2 ओमेगा t इंटू dt। sin 2 ओमेगा t इंटू dt, sin 2 ओमेगा t इंटू dt। अब देखो बच्चों, आपको इसे आगे कैसे बढ़ाना है, आप विद रिस्पेक्ट टू t काम कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू t वर्क कर रहे हो, तो t वाली टर्म अंदर रखो, बाकी सारी टर्म्स बाहर। तो आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 से लेकर t तक, ठीक है। बाकी जो टर्म बाहर लेनी है वो बाहर ले लो पहले, माइनस हाफ E नोट I नोट इंटीग्रेशन में sin 2 ओमेगा t और इंटू dt, 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक। हाँ जी, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं। साइन को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा, और उस नेगेटिव इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, w इज इक्वल टू माइनस हाफ E नोट I नोट, और इसकी रहेगी माइनस 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 यहां पे हो जाएगा प्लस cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा, और लिमिट है 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो अब यहां से आपके पास वर्क डन आया 1 अपॉन 2 जा 4 ओमेगा, E नोट I नोट cos 2 ओमेगा कैपिटल T, छोटे वाले t की जगह कैपिटल T, माइनस cos 0, ठीक है।
तो ये आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 4 ओमेगा कोस 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा की वैल्यू है बच्चों 2 पाई बाय कैपिटल टी 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी माइनस कोस 0। तो t से t कैंसिल, cos 4 पाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? cos 4 पाई की वैल्यू होती है 1, ठीक है। cos 2 पाई cos 4 पाई, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू कितनी रहती है हमेशा उसकी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लास्ट जो मतलब cos 2 पाई की अगर मैं वैल्यू देखना चाहूं तो ये आ गया cos 360 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूं cos 270 प्लस 90, दिस इज sin 90। sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो cos 2 पाई की वैल्यू 1, तो cos 4 पाई की वैल्यू भी 1 आएगी। तो यानी कि ये आ गया आपके पास e नोट i नोट बाय 4 ओमेगा 1 माइनस 1, दिस इज cos 0 की वैल्यू 1, cos 4 पाई की वैल्यू 1, 1 माइनस 1, दिस इज 0। सो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर इज 0। एवरेज पावर आपके पास कितनी आ गई? 0 आ गई बच्चों, ठीक है। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर आपके पास आया 0। तो आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया एवरेज पावर इंडक्टर के साथ कितनी एसोसिएट है, दैट इज 0, कोई पावर एसोसिएट नहीं है। तो बच्चों इसको नोट करेंगे सभी बच्चे, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, इस 1 मिनट में आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर के जनरल इंट्रोडक्शन पे आएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के मैं आपसे डाउट पूछता जाऊंगा और वो मैं आपको सॉल्व करवाता जाऊंगा। तो जो बच्चे, अच्छा जिन जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं हुई है वो अटेंडेंस मार्क करवा दें अपनी प्लीज। हाँ मंजू आपकी अटेंडेंस लग जाएगी बेटा। पायल जारियाल, जयंतिका, प्रशांत शर्मा, ठीक है, पायल जारियाल, गौरी ठाकुर, हर्षिता, बिल्कुल आपकी अटेंडेंस लग जाएगी बच्चों। देखो बच्चों, आप में से सभी बच्चों को कल मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे सॉल्व्ड एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखो बच्चों हमारा जो यहाँ पे टारगेट है, हाँ सार्थक आपकी अटेंडेंस लग गई थी बेटा। देखो बच्चों हमारा जो यहाँ पे टारगेट है वो टारगेट है कि आप सिलेबस कवर करें, सिलेबस के साथ साथ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कवर करें, एनसीईआरटी के साथ साथ जो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो कुछ शॉर्टकट भी, मेथड्स भी सीखें जिनकी हेल्प से आप इस चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने कल एक इनिशिएटिव लिया था, मैंने आपसे वादा किया था और मैंने अपना वादा पूरा भी किया। जिन जिन बच्चों के मेरे पास पर्सनल नंबर थे मैंने उनको पर्सनली भी मैसेज किया, मैंने एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास भेजा था। तो इसमें से अब जिस जिस बच्चे को डाउट है प्लीज आप मेरे को बताते जाइए। एनसीईआरटी का हम स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहला पार्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 के मेरे को डाउट बता दो। न्यूमेरिकल आपका 1 to 4 बच्चे डाउट बताएंगे। 1 to 4 में जो भी डाउट आया है बता दें। हाँ जी सभी बच्चे, क्या पहले सबसे पहले ये बात मेरे को बताएंगे कि क्या कल आपको वो
फाइल मिली जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, मैंने कहा था कि मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपके पास भेज दूंगा, क्या वो फाइल आपको मिली है बच्चों? यस और नो? क्या वो फाइल आपको मिली है? पायल जारियाल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। साहिल, गुरलीन बाजवा, आरक्षण वालिया, दमनजीत कौर, खुशी जपराज, सिमरनप्रीत कौर, अंकिता राणा, मनजोत कौर, गगन सैनी, हरसिमरन कौर, गुरलीन कौर, आकृति चौधरी, सार्थक महाजन, प्रभजोत, हरजोवन, मनिंदर, जसलीन कौर, गौरी ठाकुर, शोभित मदान, उपविंदर, किरणदीप कौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी कि सभी बच्चों को मिली। अब मनजोत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए कि आपके डाउट्स मैं लूं या अपनी तरफ से न्यूमेरिकल करवाऊं? मतलब 2-3 बच्चे अपनी राय रख दो कि डाउट्स लूं या अपनी तरफ से आपको पहले कवर करके चलूं, भाई हाँ जी ये आपका चैप्टर है, इसमें ये बातें थी, आप उन बातों पे इस तरह के न्यूमेरिकल बनेंगे, ये बातें बताऊं या कैसे कवर करें हम, या डाउट्स लोगे? प्रशांत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बच्चों, कैसे करें? डाउट्स लें, डाउट्स तो आप बता नहीं रहे, तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब स्टार्टिंग करी थी तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक एक ही कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ और करंट विल इंड्यूस इफ आई चेंज द फ्लक्स एसोसिएटेड, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। उसी के बेसिस पे मैंने बातें करी, उसके बेसिस पे मैंने सबसे पहली और सबसे धमाकेदार जो बात करी थी वो बात थी मेरी कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगी, दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबसे पहले माइकल फैराडे का सेकंड लॉ E is equal to माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। फैराडे और लेंज ने मिलके हमें ये लॉ दिया, जिसमें फाई बी जो था आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स था जो किसके इक्वल था? बी डॉट प्रोडक्ट विद एरिया, यानी कि आप इसको बोलते थे बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैट। उसके बाद आपने मोशनल ईएमएफ की बात करी, E is equal to BLV, मोशनल ईएमएफ की बात करी, और यहीं पे आपने बात करी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, जिसमें थंब पॉइंट करता था इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आपके पास कॉन्सेप्ट था, E is equal to BLV। और यहीं पे आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना था F is equal to बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा यहां पे आपने कॉन्सेप्ट लगाया था, जिसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज हुआ था, लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था आपने, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद आपके पास एडी करंट का कॉन्सेप्ट आया, और आपने कहा कि एडी करंट जो होगा I that is equal to EMF divided by resistance, and that EMF was minus of d phi by dt or into 1 by r. This is the EMF, ठीक है? अब देखो बच्चों, उसके बाद आपके पास सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आया और म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आया। सेल्फ इंडक्शन के कॉन्सेप्ट ने आपको क्या बताया कि phi is equal to Li, और यहां से E is equal to माइनस ऑफ L di by dt। देखिए, एक आपके पास था एयर कोल्ड सोलेनॉइड, ये था ऐसे एयर कोल्ड सोलेनॉइड जिसकी लेंथ थी L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था आपके पास A, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू आई म्यू नॉट n स्क्वायर A by L, mu naught n square A by L. This is the value of coefficient of self induction for a coil.
अब अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन के लिए बात करते हैं, एल की यूनिट का नाम था हेनरी। अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं, एक हमारे पास है प्राइमरी कॉइल, एक हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल, तो कॉन्सेप्ट वहां पे भी यही था, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम डी आई प्राइमरी में चेंज होता था करंट में डी आई बी बाई डी टी। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो हमने बातें करी वो हमारे पास ये थी। अब देखो बच्चों, यहां पे मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपको सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 3 चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6, ठीक है। एनसीईआरटी का थर्ड न्यूमेरिकल है 6 चैप्टर के। देखो बच्चों, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है आपको, ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब यहां पे n बाय l आपको क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज 15, ठीक है, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, है ना। n बाय l की वैल्यू आपको दे रखी है 15 क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, ओके। दूसरी आगे बात बढ़ाओ अपनी, पर सेंटीमीटर। अच्छा, ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया भी आपको दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है जी। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस फ्रॉम 2 to 4 in 0.1 सेकेंड, ठीक है, in 0.1 सेकेंड, what is the induced voltage in the loop, ठीक है, while the current is changing, मतलब करंट कहां से कहां तक चेंज हुआ है, 2 to 4 एम्पियर चेंज हुआ है, और टाइम है उसके लिए कितने टाइम में चेंज हुआ है 2 to 4 एम्पियर, 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में टाइम है उसके लिए 0.1 सेकेंड। देखो बच्चों, क्या बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से पढ़ लो। ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज एरिया दिस नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, इफ करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाट इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज। मतलब सीधी सीधी बात बताता हूं मैं आपको, ये एयर फिल्ड सोलेनॉइड है आपके पास, ऐसा, इसमें ना करंट इतने टाइम में इतना चेंज होता है। सीधी सी बात है कि आपको इसने ये कहा है कि डी आई बाय डी टी आपको हमने दिया है जी, ये है 4 - 2 डिवाइड बाई टाइम 0.1, दिस इज 2 बाय 1, तो ये आ जाएगा 10, दिस इज 20 एम्पियर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड, ओके। अब देखो बच्चों, n बाय l 15 टर्न्स, 15 बाय 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10⁻⁻², यानी कि 1500 आपके पास आ जाएंगे टर्न्स पर मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो बच्चों, और 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो 2 × 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर, ये n बाय l, ये एरिया, ये di बाय dt। अब क्या है, आ गया आपके पास आंसर। EMF इंड्यूस्ड आपको निकालनी है, EMF कितनी इंड्यूस होगी यहाँ पे वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जो एरिया की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहां पे माइनस ऑफ डी बाय डी टी ऑफ बी इंटू एरिया, तो एरिया तो आपको कांस्टेंट दे रखा है, डी बाय डी टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, म्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, छोटे वाले n की जगह कैपिटल N बाय L भी बाहर आ जाएगा, बचा क्या डी आई बाई डी टी। अब देखो बच्चों, डी आई बाई डी टी की वैल्यू आपके पास है, एरिया आपके पास है, म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको दे रखे हैं, वैल्यूज रखनी है, सोल्व करना है, सोल्व कर लो और आंसर मुझे बता दो कि आंसर क्या आया। वैसे तो आपके पास होगा आंसर, ठीक है, लेकिन सभी बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, तब तक मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, और उस नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। देखो भाई बच्चों,
यहां वैल्यूज रखेंगे सभी बच्चे और वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके मेरे को आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में जाके। अब देखो बच्चों, एक इस तरह का न्यूमेरिकल आपको बड़ा परेशान करेगा। यहां एरिया की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁴, म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है 1500, उसकी वैल्यू है, di/dt की वैल्यू है 20। वैल्यू रख लो, ईएमएफ इंड्यूस्ड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों मेरी बात सुनो, बड़ी ध्यान से सुनना कि आपको ना एक मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा ऐसे, इसकी डायरेक्शन का मतलब होता है ये इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ है ना। अब देखो बच्चों, यहां पे ना एक कंडक्टिंग कॉइल रखे आपको कहा जाएगा कि भाई तुम है ना हमें ये बताओ कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। ये कंडक्टिंग है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, मान लो PQRS, मैंने तो स्क्वायर लाइक बना रखा है PQRS, मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, मान लिया। अब आप जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, मान लो ये आपकी अप्लाइड फोर्स है, ठीक है ना, ये अप्लाइड है आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसके अंदर एक ऑटोमेटिक जो जनरेट होगी वो इस डायरेक्शन में, मतलब इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन, मतलब आप इसे बाहर खींचना चाहोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड इसे अंदर लेना चाहेगा, तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों, मेरी बात आप ध्यान से समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो इसी बात पे बेस है कि आपको एक रेक्टेंगुलर लूप दिया जाएगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में रख के आपको फोर्स अप्लाई किया जाएगा। आप अगर इधर अप्लाई कर रहे हो तो वो अंदर की तरफ खींचेगा, अगर ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो वो नीचे की तरफ खींचेगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आपकी अप्लाइड से अपोजिट रहेगी। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, PQ आर्म और SR वाली आर्म एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और यहां पे कॉन्सेप्ट आता है मोशनल ईएमएफ का, दैट इज E = BLV, E = BLV का कॉन्सेप्ट आएगा, BLV। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप खुद करेंगे बेटा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसी बात पे बेस होगा, ठीक है, इस बात पे बेस रहेगा ये कॉन्सेप्ट आपका जो हमने मोशनल ईएमएफ के लिए पढ़ा था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का, उपेंद्र, मनीषा, अच्छा, गुरलीन कौर, हरसिमरन कौर, डाउट्स, हाँ डाउट्स है वो डाउट्स भी बोलते जाना। वैसे मैं एक बार आपको जनरल बेसिक करवा दूं, ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल्स करवा दूं आपको, ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल होने के बाद आप अपने डाउट्स भी बताना कि सर जी इस न्यूमेरिकल में हमारा डाउट था, वो डाउट भी शेयर करूंगा मैं। ठीक है, आपको 2 दिन दूंगा मैं एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के, ठीक है, आज का दिन दूंगा और कल का दिन दूंगा, तो इस दिन में आप एनसीईआरटी पूरी करोगे बच्चों, और इसकी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल काफी इजी हैं, आप इजीली कर सकते हो। हाँ, जिस बच्चे के पास सॉल्यूशन नहीं था मैंने सॉल्यूशन आपको भेज दिया है, ठीक है, तो आप प्रिंट निकाल सकते हो उनका, और प्रिंट निकाल के उसमें 1 बाय 1 आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं लेता हूं 6th और 7th न्यूमेरिकल ले रहा हूं एनसीईआरटी का। न्यूमेरिकल नंबर मैं ले रहा हूं, यहां पे मैं उठा लेता हूं, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट जो लगेगा वो, अब क्या करूं, चलो यही उठाते हैं, 5th न्यूमेरिकल उठाते हैं, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 5, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल नंबर 5, 5th न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट सभी के पास है, और स्टेटमेंट सभी के पास है तो फिर शुरू हो जाए सभी बच्चे, ध्यान से पढ़ें उसके न्यूमेरिकल नंबर 5 को। ए 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टिंग रोड रोटेट्स विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी 400 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रोड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, ठीक है, द अदर एंड ऑफ द रोड इज इन कंटेक्ट विद ए सर्कुलर मेटालिक रिंग, ठीक है, a constant magnetic field 0.5 Tesla parallel to the
एक्सिस exist everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. देखो भाई 1 मीटर का कंडक्टिंग रोड है जो रोटेट कर रहा है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। 1 मीटर का कंडक्टिंग रोड रोटेट्स, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रोड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द रोड इज इन कंटेक्ट विद द सर्कुलर मेटालिक रिंग। मतलब आपके पास ये जो रोड है ये एक मेटालिक रिंग के साथ कनेक्ट है। इस रोड की लेंथ आपको दे रखी है बच्चों, लेंथ है 1 मीटर और यहां पे उसका रोटेशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी 400 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको कहा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा रखा है बी, दैट इज 0.5 टेस्ला एवरीवेयर एग्जिस्ट करता है। तो उस रोड में ईएमएफ कितनी डेवलप होगी ये आपको चीज निकालनी है। देखो आप कैसे काम करोगे, यहां पे एक बात होती है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरह का ये एक रिंग है, ये आपके पास रोड आ गई, ठीक है। तो ये ऐसे रोटेट कर रही है तो ये बना आपके पास, ये उसका क्या हुआ, रेडियाई हुआ, रेडियस हुआ, ठीक है ना। रेडियस किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द रोड के बराबर है, ठीक है। तो आपके पास V इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा की जगह L ओमेगा आ जाएगा आपके पास। अब एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड पे रोटेशन हो रही है, एक एंड आपका फिक्स है, दूसरे पे रोटेशन हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 0 प्लस L ओमेगा डिवाइड बाय 2। एक एंड आपका रेस्ट पे, दूसरा रोटेट कर रहा है, देन V इज इक्वल टू L ओमेगा डिवाइड बाय 2। अब आपको निकालना क्या है, ईएमएफ। आपका कंडक्टर अगर मोशन में है तो मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट आपके पास आता है E इज इक्वल टू क्या, BLV। E इज इक्वल टू BLV। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5, लेंथ कितनी है उसकी 1, और वेलोसिटी कितनी है L है 1, ओमेगा 400 डिवाइड बाय 2, दिस इज 225 का 100 क्या आएगा, वोल्ट, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, 100 वोल्ट। ये आपके पास आ जाएगा 100 वोल्ट। बस जरूरत है तो आपको केवल और केवल स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने की। अगर आपकी स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है, आप बिलीव मी, आपका फिर न्यूमेरिकल आपके टिप्स पे होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो एनसीईआरटी में जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे न्यूमेरिकल जो दिए गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को देख के कि अगर आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई डाउट्स या कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से एक न्यूमेरिकल मैं लेता हूं, वो न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 12, क्योंकि इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12 एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 12, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल नंबर 12। देखिए ये थोड़ा सा मुझे लगा कि स्टेटमेंट बहुत सारी बड़ी सारी स्टेटमेंट दे रखी है, तो क्यों ना हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर विद इट्स साइड पैरेलल टू x एंड y इज मूव्ड विद द वेलोसिटी। अच्छा स्क्वायर लूप, पहले स्क्वायर लूप बनाओ भाई, पैरेलल टू x एंड y। अच्छा जी, ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास z एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। पैरेलल टू x एंड y, तो पैरेलल टू x एंड y, ये लो भाई पैरेलल टू x एंड y। स्क्वायर बोला है क्या, तो स्क्वायर ही बनाना भाई। ये हमारी हो गई a PQRS, PQRS ये हमारा हो गया ए स्क्वायर लूप ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 सेंटीमीटर आपको दिया है, ये भी 12 सेंटीमीटर आपको दिया है, ठीक है। आपके पास कंडक्टिंग है भाई, ठीक है ना, कंडक्टिंग लूप है। इज मूव्ड विद ए वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन।
ठीक है, इसको वेलोसिटी है इसकी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन इन एन एनवायरनमेंट कंटेनिंग ए मैग्नेटिक फील्ड इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। मतलब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है z डायरेक्शन के अलावा, ठीक है। जो जो बातें यहां लिखी हैं मैं वो करता जा रहा हूं, उसके अलावा मैं कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा जी, द फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म इन स्पेस नॉर कांस्टेंट इन टाइम, इट हैज ए ग्रेडियंट 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, ठीक है भाई। मतलब dB बाय dx आपको दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूएशन आपको दे रखी है dB बाय dx, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, टेस्ला पर सेंटीमीटर। तो टेस्ला पर सेंटीमीटर आपको वैल्यू दे रखी है। अच्छा, along it has a gradient 10⁻³ along the negative x direction, okay, the field is, it has a gradient 10⁻³ Tesla per centimeter along negative x direction, that is it is increases by 10⁻³ Tesla per centimeter as one moves in negative x direction, and it is decreasing in the time rate, यानी कि अब आपको दे दिया dB बाय dt, वो भी 10⁻³ है भाई, यानी कि dB बाय dt भी आपको दे दिया 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हो ना तो वो इस रेट से डिक्रीज करता जाता है 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, और जब आप नेगेटिव में जाते हो ना तो वो इस रेट से इंक्रीज करता जाता है। एक बात तो ये दे दी, एक आपको कहा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन है 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। देखो एक बात ये आ गई, एक बात ये आ गई, हमारे पास दो बातें आ गई जिन पे बेस होके अब हमें सारा का सारा काम करके चलना है, ठीक है जी। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी निकाल लेते हैं। सुनो, सबसे पहले इसका एरिया निकालो इस लूप का, ठीक है। इस लूप का अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो इसका एरिया होगा 12 12 जा 144 into 10⁻⁻⁴, यानी कि 1.44 into 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर है, 8 into 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी EMF निकालना है मेरे को। EMF इज इक्वल टू d∅ बाई dt। d फाई की वैल्यू होती है b इंटू ए, तो b बाई dt और इंटू एरिया। तो dB बाई dt मेरे पास है 10⁻⁻3, एरिया है 1.44 इंटू 10⁻⁻², दिस इज 1.44 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, 10⁻⁻5 वोल्ट मेरे पास वैल्यू आ गई A इंटू dB बाई dt। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या कहा, हमने दूसरी बात में ये कहा कि हमारे पास देखो यही चीज मैं ना इसका भी यूज करना है मेरे को dB बाई dx। कैसे मैं यूज कर सकता हूं, देखो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू d∅ बाई dt, dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो। अब देखो ये आ गया आपका d∅ बाई dx और इनटू dx बाई dt। dx बाई dt क्या हुआ, वेलोसिटी, तो d∅ बाई dx इनटू वेलोसिटी। तो आपके पास दूसरी EMF कितनी आई बोलो, d∅ बाई dx, d∅ बाई dx, d∅ मैग्नेटिक फील्ड एरिया, dB बाई dx और इनटू वेलोसिटी। तो एरिया है आपके पास 1.44 इंटू 10⁻⁻² और वेलोसिटी है आपके पास 8 इंटू 10⁻⁻² और dB बाई dx है आपके पास
10⁻³ और डिवाइड बाय सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में तो 10⁻²। दिस इज द वैल्यू आपके पास जो सेकंड टर्म आई है वो। अब देखो आपने क्या कहा कि अब मुझे क्या निकालना है, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करना है, टोटल मुझे निकालना है। तो ये एक तो आपके पास ये है विद रिस्पेक्ट टू टाइम में वेरिएशन के कारण, एक विद रिस्पेक्ट टू लेंथ में वेरिएशन के कारण, दोनों को ऐड अप कीजिए। एक आपके पास ये मान लीजिए E1 आ गया, ये आ गया आपके पास E2, तो दोनों का इफेक्टिव निकाल लीजिए E1 प्लस E2, निकाल लिया। अब आपको करंट निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। और मेरे ख्याल से यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 4.5 मिली ओम, मिली की जगह लिख दोगे आप 10⁻³ 10⁻³ तो आज हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चों, एक जनरल न्यूमेरिकल्स हमने परफॉर्म करे हैं। ठीक है, आज की क्लास बेसिकली मैंने आपको बहुत ही कॉमन न्यूमेरिकल्स थे और बहुत ही जनरल न्यूमेरिकल्स थे जिनको काफी इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल आपके लिए रहेंगे एनसीईआरटी के, आप मुझे डाउट्स बताओगे, आप मुझे बताओगे क्लास आज इवनिंग में 9 o'clock तक डाउट्स आ जाने चाहिए मेरे पास कि सर जी हमारे ये डाउट्स हैं। आप अपने HA वाला ग्रुप है, 12C का ग्रुप है, 12A का ग्रुप है, उस ग्रुप में सभी बच्चे मेरे से डाउट शेयर कर लेंगे। आप मुझे बता देंगे कि ये हमारे डाउट्स हैं, कल हम अपनी क्लास उन डाउट्स पे रखेंगे। तो पहले से न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट्स लिखे रखेंगे, पहले से हम अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे कि ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जो बच्चों को दिक्कत आई है। तो ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपने डाउट्स कल मेरे साथ शेयर करेंगे और हमारी क्लास में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस दिखाएंगे और हमारे जो बाकी हैं एक आधा टॉपिक जो बाकी है उसको भी हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने की भी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों तैयार रहें कल के लिए। कल हम डाउट सेशन लेंगे आपका, और वो डाउट के लिए आज शाम को 9 बजे से पहले आपके डाउट के न्यूमेरिकल्स मेरे पास आ जाने चाहिए। वो न्यूमेरिकल्स कल मैं फटाफट से आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को क्या आदाब, सत श्री अकाल।